नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पे। तो आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि हमारा एसएससी जो कि मिशन मोड में लगा हुआ है, उन्होंने जारी कर दिया है सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट, जिसके लिए बहुत सारे ट्विटर कैंपेन भी चलाए गए थे कि भाई डीवी से पहले लेके आएँ, ये करें वो करें। तो फाइनली इन्होंने रिजल्ट निकाल ही दिया है। तो रिजल्ट आया है सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट। सबसे पहले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। और जिनका 1-2 नंबर से या ज़्यादा नंबर से भी रह गया है, वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि सीजीएल 2022 जो आने वाला है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि अब की बार अगर जो आप बॉर्डर पर रहे हो ना, तो अब की बार आप बहुत अच्छी पोस्ट लेके जाओगे। तो हो सकता है इस बार आपको पोस्ट मिल जाती लेकिन अच्छी ना मिलती, तो आप अगली बार जो पोस्ट लेने वाले हो वो आपके लिए बेस्ट पोस्ट होगी, बहुत शानदार होगी। तो सारे बच्चे मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो। डिमोटिवेट फील करने की आपको 1% ज़रूरत है ही नहीं। क्यों डिमोटिवेट होना, आपको नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो सारे बच्चे मेहनत करते रहें, लगातार लगे रहें, हम पूरी तरीके से आपके साथ में हैं और हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। वन वर्ड की ई बुक आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, बाकी की ई बुक्स भी आपको सारी की सारी दे देंगे वन लाइनर के फॉर्म में, जिससे कि आप बहुत जल्दी से सारा कुछ रिवाइज कर पाओ और सीजीएल 22 में एक बहुत शानदार पोस्ट आप ले पाओ। तो जिस तरीके से कट ऑफ गई है, एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट कट ऑफ सारी बता देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक तो यहाँ पे जिन्होंने डीईएसटी की कट ऑफ निकाली है, किसकी, मिस्टेक्स की, तो जो कि हर पोस्ट के लिए नहीं था, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिनके लिए सीपीटी होता था, ठीक है, सीपीटी होता था एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता था, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। सीपीटी के कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये सब इन्होंने लिख रखा है। तो जो टाइपिंग की मिस्टेक्स थी, कुछ ऐसे 7% मानी है, बाकी कुछ में 10% माना है, तो ये माना गया है। उसके अलावा जो मॉड्यूल 2-3 थे, उनकी मेरिट इन्होंने इस तरीके से दे रखी है। तो ये कट ऑफ थी किसकी, डेस्ट की और आपकी उसकी। तो इससे ज़्यादा मतलब बच्चों को रहता नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी मेरिट किस किस नंबर को देख के उन्होंने प्रिपेयर करी है, यानी कि कौन से टीयर के नंबर निकाले गए हैं। यानी कि AA के लिए टीयर 1, टीयर 2 के दोनों ही पेपर, उसके साथ साथ में जो पेपर 4 होता है वो भी लिया गया है, और टीयर 3 के मार्क्स हैं। तो ये सब दे रखा है कि किस पोस्ट के लिए आपका सीपीटी होता है, बच्चों को डाउट रहता है। तो ये कुल मिला के आपकी 9 पोस्ट हैं जिनके लिए सीपीटी होता है, जिनके लिए आगे आने वाले एग्जाम में 2022 में जो आपका एक कंप्यूटर का टेस्ट है, उसकी एक अलग से सेपरेट कट ऑफ निकाली जाएगी। वो ये वाले एग्जाम है, देख लेना भाई साहब। सीएसएस का है, एमईए का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, ठीक है। ये सारे एग्जाम है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। बाकी के आपकी 3 लिस्ट मेन होती हैं, एक AA वाली, एक जेएसओ वाली और एक अदर लिस्ट। तीनों की कट ऑफ में एक बार आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आप। सारे की सारी यहाँ पे वैकेंसीज जितनी थी वो सब बता रखी हैं, कितनी वैकेंसी थी, कितने निकाले गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अ टोटल ऑफ 7108 कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली रिकमेंडेड, यानी कि देखो जो इनिशियली आपकी वैकेंसीज थी, आप वहाँ पे देखोगे लगभग 7686 वैकेंसी थी, 7686, लेकिन जो सिलेक्शन दिया है एसएससी ने वो दिया है, ये जो है 7180, इतने लोगों को सिलेक्शन दिया, यानी कि लगभग 500 सीट्स इन्होंने भरी नहीं है फॉर सम रीजंस, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको कट ऑफ बता देता हूं, जो मिनिमम कट ऑफ आपकी गई है, जो सबसे कम आपको स्कोर करना था टीए में, यूआर की गई है 526। कितनी गई है जी, 526, यानी कि 526 से नीचे अगर आपके यूआर में स्कोर था, जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर था, तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन उससे कम था तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा था तो हो सकता है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का रहता है एमईए की कट ऑफ क्या गई है, तो भाई साहब 601 गई है जनरल की, 601 जो सबसे ज़्यादा जाती है। एसएससी में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो आपकी एमईए की ही जा रही है पिछले 3-4 साल से। तो 601 इनकी है, ईडब्ल्यूएस की 588 है और ओबीसी की 583 है, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा है और ओबीसी की कम है। एससी की 552 और एसटी की 526। उसके अलावा एएसओ इन सीएसएस जो कि एक शानदार पोस्ट है, बहुत अच्छी कट ऑफ गई है 587, यानी कि अच्छी खासी कट ऑफ जा रखी है। यूआर की ईडब्ल्यूएस 579 और ओबीसी आपका 567, एससी 531 और एसटी 516। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिसकी कट ऑफ साधारणतः एएसओ सीएसएस से ऊपर जाती थी, अब की बार कम गई है और 572 है यूआर की और 550 है ईडब्ल्यूएस की, यानी कि यूआर में और ईडब्ल्यूएस में आप डिफरेंस देख सकते हैं, 22 नंबर का ईडब्ल्यूएस और यूआर में डिफरेंस है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ में। दैट इज ह्यूज, समझ रहे हैं आप, बहुत फर्क होता है 22 नंबर का। उसके अलावा अगर मैं
आप सब लोगों की फेवरेट एक जो पोस्ट है उसका जिक्र करूं जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर की है, तो ये है 559, ठीक है, यानी कि 559 नंबर, EWS 532 जिसमें से है। यानी कि अगेन आप देखोगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे भी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो EWS में और UR में बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा OBC की भी कट ऑफ आपकी कम ही गई है, 527 है। अगर आप देखोगे UR 559 यानी कि लगभग 560 और OBC 527, लगभग 33 नंबर का डिफरेंस है। तो बहुत डिफरेंस है आपकी बार कैटेगरी वाइज कट ऑफ में। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कुछ कट ऑफ्स हैं। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाएंगे कि किस चीज़ की, ना वीडियो ना बना के आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे कि किस एग्जाम की कट ऑफ, मतलब कौन सी पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज। क्योंकि जो SSC देता है वो कोड के हिसाब से देता है। A01 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 की कट ऑफ इतनी है, उसके अलावा C32 की इतनी है। तो ये पोस्ट के कोड आपको मैच करने होते हैं। यहाँ से आप देखिए कि पोस्ट, अपनी पोस्ट देखिए जाके, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, भाई उसका ये XYZ कोड है और उस कोड की यहाँ पे आके कट ऑफ देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। इस तरीके से आपको जो रिजल्ट चेक करना होता है। कैसे चेक करना है दोबारा से सुनेंगे। एक SSC ने यहाँ पे नीचे जब हम पहुँचेंगे, ठीक है, और नीचे जब हम जाएंगे, और नीचे जाएंगे हम, और नीचे जाएंगे, ये ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इसी रिजल्ट में, ठीक है, इसी रिजल्ट में आप देखोगे ये सारे जो जितनी भी पोस्ट हैं उन सब का कोड दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? कोड। जैसे A01 क्या है? ASO है आपका CSS में, B04 ASO है आपका कहाँ पे? इंटेलिजेंस ब्यूरो में। यानी कि सारी पोस्ट हैं। आपने देखी कि आपको क्या मिला है, या आपको देखना है कि कौन सी चीज़ की कट ऑफ क्या गई है। आपने आपके रिजल्ट में देखा कि आपके सामने लिखा हुआ है जी B18, इसका मतलब आपका ये है कि आप बने हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, आपका किसमें? CPO जो होता है आपका सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है। बाकी जैसे है कि आप इंटरेस्टेड हैं भाई इनकम टैक्स की कट ऑफ कितनी गई है ये आपको जानना है, तो B22 आपने यहाँ से देखा और सीधे पहुँच जाना है आपको। जब रिजल्ट देखोगे तो B22 पे, B22 आप देखोगे, इसमें खोजते हुए जब पहुंचोगे, अभी D की पोस्ट चल रही है, ऊपर आपको B तक जाना है, ठीक है। तो देखो B29 आ गया है। B22 जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा, किस तरीके से देखेंगे एक बार यहाँ पे आपको B22 दिखेगा, ये रहा, ठीक है। B22 में अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे नीचे UR की है जो कि है 572, जो कि मैंने आपको भी बताया था कि UR की इनकम टैक्स की कितनी है? 572। इसी तरीके से B23 भी आप देख सकते हैं, ठीक है, B23 आप देख सकते हैं। और B23 आपका एक्साइज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, B23 एक्साइज होता है। बाकी अगर आपको किसी भी पोस्ट का जानना है तो सबसे नीचे रिजल्ट में जब आप जाओगे तो इसमें सारी ये पोस्ट की डिटेल्स हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेना और इस कोड को मैच करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप ग्रेजुएट लेवल का एक एग्जाम दे रहे हैं तो इतना आप चेक कर पाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मेरे बताने के बाद में तो एटलीस्ट कर ही लेंगे, ठीक है। तो खुद से रिजल्ट को देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट जो भी रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर जगह अपने पहुंचा दीजिए दोस्तों के पास में। अगेन जिनका सिलेक्शन हुआ आपको बिल्कुल दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरा रैंकर्स परिवार आपके साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, आगे भी जुड़ा रहेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, मैसेज भरे पड़े हैं अभी भी, लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने कहा पहले रिजल्ट की वीडियो बनाते हैं, उसके बाद में देखेंगे किस किस का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ में। रैंकर्स गुरुकुल आपके साथ में हमेशा खड़ा है। बाकी बच्चे मेहनत करते रहिए, 100% आपको जो आपका सपना है इंस्पेक्टर बनने का, 3 स्टार लगाने का, वो 101% पूरा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।